हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और रविवार, प्रभु का दिन है ना। प्रभु के भवन में उपस्थित होना है, प्रभु के अन्य संतानों के साथ में मिलकर प्रभु की आराधना करनी है। क्यों ना इसी उत्साह के साथ दिन की शुरुआत करें। सरों को झुकाएं, छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक और रविवार का दिन दिखाया। आपके अन्य संतानों के साथ मिलकर आपके भवन जाकर आपकी आराधना करने का आपने हमें अवसर दिया है। आज के दिन को महत्वपूर्ण जानकर आपकी आराधना करने में हम सबों की मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। एक बहुत पुराना गीत है, डोंट ओनली बी अ संडे क्रिश्चियन। केवल संडे क्रिश्चियन बनकर ना रह जाएं। मसीह यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, प्रभु भोज में भाग लेने के बाद आप प्रभु की संपत्ति बन गए हैं और अब हमें हमारे जीवनों को प्रभु के अनुसार जीना है। रोमियो की पत्री 12वें अध्याय की पहली आयत में पौलुस कहता है, इसलिए हे प्रियों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हम आत्मिक तौर पर जितना अधिक बढ़ेंगे, शारीरिक तौर पर उतना अधिक आशीष पाएंगे और उतना ही अधिक हम हमारे शरीरों को प्रभु को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने पाएंगे। देखिए, हर चीज के लिए हमें शरीर चाहिए ना। चाहे बात करना हो या कहीं जाना हो, कुछ भी करना हो, शरीर चाहिए ना। अगर कुछ कार्य करना है तो हाथ चाहिए, कहीं जाना है तो पैर चाहिए, किसी चीज को हमें सीखना है तो बुद्धि चाहिए। जीवित बलिदान मतलब यह मेरा नहीं, परमेश्वर का है। मन की गहराई से समर्पित होकर उनके लिए हमें कार्य करना है। आज लोगों को लगता है परमेश्वर की सेवा मतलब प्रचार करना या फिर चर्चों की स्थापना करना या फिर किन्हीं और कार्यों का चर्च में निर्वाहन करना, उनका पालन करना है। और फिर यह तमाम सेवाएं लोगों को लगता है कि जो पासबान हैं या जो चुने हुए लोग हैं या कुछ और लोग हैं, केवल वे ही करेंगे। यह तुम्हारी आत्मिक सेवा होगी। हर एक विश्वासी को प्रभु की सेवकाई का भाग होना है। अपने शरीर को प्रभु के लिए इस्तेमाल में लाना है। अपने वरदानों को सेवकाई की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल में लाना है। आप आराधनालय केवल वहां गीत गाकर, वचन सुनकर, बैठकर आने के लिए नहीं जाते। आराधनालय की सेवकाइयों में आपको भागी होना है, प्रभु के लिए इस्तेमाल में आना है। फिर आगे देखिए, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति, क्या कह रहा है, भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रभु की इच्छाओं को जानने के लिए हमें लगातार प्रभु के भवन को जाना है। हमारे जीवन के लिए प्रभु का अंतिम उद्देश्य क्या है, यह समझना एक और है तो आज के लिए, कल के लिए प्रभु का उद्देश्य मेरे लिए क्या है, यह समझना भी आवश्यक है। प्रभु के कुछ व्यापक उद्देश्य हैं, जैसे कि सदा आनंदित रहो, लगातार प्रार्थना करो, हर विषय में धन्यवाद स्तुति करते रहो। तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, वचन कहता है। हर जन पवित्रता और आदर के साथ सभ्यता से व्यवहार करे, यही परमेश्वर की इच्छा है भी वचन कहता है। तो सामान्य तौर पर हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम सभी आनंदित रहें, सभी विषयों में धन्यवाद और स्तुति करें। हम लगातार विभिन्न विषयों के लिए प्रार्थना और विनती करते रहें, फिर अपने शरीरों को पवित्र बनाए रखें और इसे प्रभु का मंदिर जानकर जीवन बिताएं। सामान्य तौर पर यह प्रभु की इच्छा है।
यह हुआ प्रभु का व्यापक उद्देश्य। फिर उनका दैनिक उद्देश्य। प्रभु आज आप मुझसे क्या चाहते हैं? प्रभु आज मैं कहां जाऊं? आज मैं क्या करूं? आज मैं किससे क्या कहूं? इस प्रकार से अगर हम प्रतिदिन के लिए परमेश्वर की हमारे लिए जो इच्छाएं हैं उन्हें समझकर जीवन बिताएं, तो हम हमारे जीवनों में आशीष पाएंगे, आगे बढ़ने पाएंगे, अनेकों के लिए आशीष का कारण बनेंगे और प्रभु को महिमित करने पाएंगे। क्या आप चर्च की विभिन्न सेवकाइयों में अपना योगदान देते हैं? बपतिस्मा लिया है, कई सालों से इस चर्च के भाग हैं कहते हैं, तो क्या उस चर्च की जो सेवकाई है उसमें आप अपना योगदान देते हैं? क्या आप अपने वरदानों को जानते हैं? प्रभु ने आपको उद्धार क्यों दिया है, क्या आप जानते हैं? यह जानने के लिए आवश्यक है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें। आगे देखिए, यस, 6वीं आयत। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। समझ रहे हैं? परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से तमाम विश्वासियों को अलग अलग वरदान दिए हैं, टैलेंट्स दे रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं। एक खास काम के लिए परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है। एक घर में कई सारे बर्तन होते हैं ना, हर काम के लिए हर बर्तन का इस्तेमाल नहीं होता ना, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, है कि नहीं? ना तो सुई की जगह तलवार का इस्तेमाल हो सकता है और ना ही तलवार की जगह सुई का इस्तेमाल। तलवार का काम अपना है, सुई का काम अपना। इसी प्रकार कलीसिया के अंदर अलग अलग सेवकाइयों के लिए परमेश्वर ने अलग अलग वरदान हमें दिए हैं और वे चाहते हैं कि उपयोग के अनुसार वे हमारा इस्तेमाल करें। भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा करने में लगे रहें। सिखाने वाले सिखाने में लगे रहें। समझ रहे हैं? कुछ लोगों को भविष्यवाणी का वरदान मिला है। भविष्यवाणी करने वालों को यूं ही भविष्यवाणी नहीं करना, बल्कि विश्वास के परिमाण के अनुसार प्रार्थना के साथ उन्हें भविष्यवाणी करना है। प्रभु की इच्छाओं को लोगों तक पहुंचाना है। आपको विश्वासियों को प्रार्थना में बढ़ाने वाला बनना है, प्रभु की ओर ले जाना है। प्रार्थना की आत्मा को अन्य विश्वासियों तक आपको पहुंचाना है। जलते हुए दीपक के समान आपको होना है। क्या आप मीटिंग शुरू होने के पहले और उसके बाद में प्रार्थना करते हैं? क्या व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करते हैं? आराधनालय में जब आप प्रार्थना करते हैं, क्या दूसरों के साथ मिलकर एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना करते हैं? इसे आदत बनाएं, क्योंकि कुछ लोगों को प्रार्थना का वरदान मिला है। उनकी प्रार्थनाएं अनेकों को प्रज्वलित करती हैं। वे स्वयं आशीष पाते हैं और अनेकों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। अगर भविष्यवाणी करने वाले हो तो भविष्यवाणी करो, सेवा करने वाले हो तो सेवा करो। प्रभु के भवन में विभिन्न प्रकार की सेवकाई होती है। अशर्स बनकर द्वार पर खड़े होकर आने वालों का आप स्वागत कर सकते हैं। मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करके बैठने के लिए स्थान तलाशने में मदद कर सकते हैं। कुर्सियां वगैरह जो है उन्हें साफ कर सकते हैं। कुर्सियों को लगाने वगैरह में मदद कर सकते हैं। अन्य चीजों की व्यवस्था में मदद कर सकते हैं। चर्च के अंदर वर्शिप टीम में मदद कर सकते हैं। एवी टीम में मदद कर सकते हैं। केबल्स वगैरह डालने में मदद कर सकते हैं। मीटिंग के पहले भी मीटिंग के बाद भी कई सारे काम होते हैं। तो क्या आप इन्वॉल्व होते हैं? अपने वरदानों को समझकर सेवकाई में क्या आप भाग लेते हैं? कुछ ना कुछ कार्य आपको प्रभु के भवन में करना चाहिए। जो काम प्रभु ने आपके लिए निर्धारित किया है उसे आपको करना चाहिए। वचन हमसे कह रहा है, तुम्हारे लिए प्रभु की इच्छा क्या है उसे तुम समझो। सिखाने वाले हो तो सिखाओ। अगर सभी सिखाने वाले बन गए तो फिर सीखेगा कौन? इसलिए सीखने वाले भी तो होने चाहिए ना। देखिए, सिखाने का मतलब प्रचार करना नहीं होता, खड़े होकर कुछ बोल दिया नहीं। संडे स्कूल टीचर्स होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह सरलता से वचन सिखाना। मैं मानता हूं प्रीचर्स से टीचर्स की जिम्मेदारी ज्यादा है।
प्रीचर्स जो होते हैं बड़े लोगों के बीच आराम से खड़े होकर प्रचार कर लेते हैं, लेकिन संडे स्कूल टीचर्स जो हैं बच्चों के बीच खड़े होकर के उन्हें वचन सिखाते हैं। मे बी ये यूथ लीडर, जवानों की अगुवाई, या फिर विमेन्स मिनिस्ट्री में कोई एक भाग, बहनों के बीच खड़े होकर अपनी गवाही द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करना। कुछ ना कुछ आप करें। सिखाने वाले सिखाने में, अगर उपदेशक हों तो उपदेश देने में। उपदेशक जो होते हैं वे ना केवल उपदेश देते हैं बल्कि प्रभु के वचन से वे चेतावनी देते हैं, समझाते हैं, सतर्क करते हैं, निगरानी रखते हैं जो वे कर रहे हैं सही है या नहीं, यह भी जरूरी है। फिर ओवरसीयर, आवाज अच्छी से आ रही है या नहीं, बैठने के लिए जगह है या नहीं, किस जगह पर कौन सी चीज ठीक तरह से नहीं है, क्या व्यवस्थित नहीं है, कौन सी चीज कहां होनी चाहिए, क्या कमी घटियां हैं, यह देखना और उन चीजों को व्यवस्थित करना भी एक सेवा है। और भी बहुत हैं। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। कई बार व्यवस्था बनाए रखने के लिए थोड़ा कठोर होना पड़ता है, लेकिन उस कठोरता में भी प्रेम होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए। जब दूसरों को व्यवस्थित कर रहे हों, अपने आप को भी कहें कि मैं भी यह गलती कर सकता हूं। पहले अपनी गलतियां सुधारें, उसके बाद दूसरों को व्यवस्थित करें। प्रभु के भवन में अगर चीजें इस प्रकार से क्रियान्वित हों तो चीजें बेहतर होंगी। प्रभु के भवन में आप चाहे जो भी कार्य करें, उत्साह से भरकर आप हर एक कार्य करें। नौकरी हम पैसा कमाने के लिए करते हैं या प्रमोशन पाने के लिए करते हैं, लेकिन जो कार्य हम प्रभु के भवन में करते हैं, यहां पर हमें इंसानों की प्रशंसा के लिए या पैसे के लिए यह कार्य नहीं करना, लेकिन अपने उद्धारकर्ता को, अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। और तब आप उन कार्यों के प्रतिफल को पाएंगे। प्रभु का वचन हमें बताता है, प्रभु के लिए किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं है, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। चर्च जाना ही काफी नहीं, बल्कि प्रभु की सेवकाई में भी आपको भाग लेना है। चर्च के जो अगुए हैं, चर्च के जो पासबान हैं, उनकी अगुवाई और उनकी सहमति से जो कुछ वे चाहें, आप प्रभु की सेवा में बढ़ते जाएं, ताकि प्रभु का कार्य और अधिक व्यवस्थित होने पाए। प्रार्थना के साथ, उत्साह के साथ प्रभु की सेवा में लगातार बढ़ते जाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज के वचनों के लिए एक बार फिर से तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, आपका भवन कोई खेल तमाशे का स्थान नहीं, कोई मनोरंजन का स्थान नहीं, बल्कि वहां पर आपका सानिध्य है। इस बात को समझकर, आपके सानिध्य को महत्व देते हुए, सम्मानित करते हुए, आपकी इच्छाओं को जानकर आपकी सेवा में भाग लेने का अनुग्रह हम सबों को दें। आपके भवन में जाकर चुपचाप बैठकर केवल सुनकर ही वापस आने वाले हम ना हो, बल्कि आपने जो कुछ वरदान हमें दिए हैं, उन वरदानों को आपकी महिमा के लिए, आपके कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, सेवकाई की बढ़ोतरी के लिए उपयोग में लाने में हमारी मदद करें। अपनी गवाही को चार दीवारी में रखने वाले नहीं, बल्कि लोगों के सामने आपकी गवाही देते हुए आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपसे जुड़कर प्रसन्नता होगी। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य अपने चमत्कारों को आपके जीवनों में करेंगे।
जिस प्रकार आज हमने प्रभु के वचनों से सुना, प्रभु की इच्छाओं को आप पहचाने, प्रभु ने आपको जो वरदान दिए हैं उन्हें पहचाने, प्रभु की महिमा के लिए, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए उन वरदानों का आप इस्तेमाल करें। प्रभु की सेवकाई में अपने पासबान और कलीसिया के दूसरे अगुओं के साथ मिलकर भाग लें और प्रभु के नाम को महिमित करें। अगर इस सेवकाई से आपने आशीष पाई है और अगर पवित्र आत्मा आपको इस सेवकाई में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। तमाम जानकारियां आपको मुहैया कराई जाएंगी। हम मिलकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम